नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं एक और भीभत्स घटना की जो आरजी कर हॉस्पिटल की तरह थी। लेकिन आरजी कर हॉस्पिटल की खास बात ये थी कि वहाँ ममता बनर्जी की सरकार थी और ममता बनर्जी ने उस पूरी घटना को बचाने की कोशिश की थी। मेडिकल कॉलेज को बचाने की कोशिश की थी, अभियुक्तों को बचाने की कोशिश की थी और वहाँ मेडिकल समाज ने, या मैं कहूँ कि वहाँ के इस भद्र समाज ने बहुत प्रदर्शन किए थे। उसके बावजूद ममता बनर्जी सिर्फ आश्वासन देती रही। बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब हुआ था, लेकिन फिर भी आरजी कर हॉस्पिटल में अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनने के बाद कुछ हो रहा है। ममता बनर्जी लगातार धार्मिक स्टेटमेंट देती रहीं। आज उनके खिलाफ एफआईआर हो रही हैं। उनके लोगों पर, सड़क पर चलते हुए लोग पत्थर मार रहे हैं, गुब्बारे मार रहे हैं या रंग फेंक रहे हैं। जैसा करनी थी वैसी भरनी है। अब आम आदमी अगर ऐसा कर रहा है तो किसको कौन रोक सकता है। ये सब उनके काले कारनामों का परिणाम था। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटना हो तो आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की घटना का परिणाम क्या हो सकता है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार उस पर क्या एक्शन लेगी। आप ये भी सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस लेवल पर डिस्टर्ब हुई होगी। एक घटना हमने गाजियाबाद की खोड़ा की देखी। बकरीद के नाम से सबसे अजीज बताते हुए अपने ही मित्र को मार दिया। फिर मुस्लिम समाज बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति का एनकाउंटर एक दिन बाद ही हो गया। बाकी की गिरफ्तारी भी हो गई और अभी और छापे पड़ रहे हैं जो उसमें इन्वॉल्व है। घर तोड़ना और ये सब कार्रवाइयाँ की तैयारियां चल रही होंगी, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। घर तोड़ने से मतलब है कि वो अभियुक्त तो मारा ही गया है। जो मुख्य अभियुक्त था, जिसने बकरीद मनाई थी, जिसने अल्लाह के, उसको जन्नत भेज दिया। वो जन्नत के लिए कर रहा होगा तो योगी सरकार ने जन्नत भेज दिया। हालांकि वो शनिवार की सुबह भाग रहा था तो भागते समय उसने गोली चला दी तो पुलिस को डिफेंस में करना पड़ा, नहीं तो जेल में बंद हो जाता। जेल में बंद होकर उसका इंसाफ होता। पर एक और घटना मेरठ की, मतलब आप सोचकर देखो कि इस्लाम बढ़ाने के लिए, दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो 2-3 मोडस ऑपरेंडी, कन्वर्जन करना, लव जिहाद करना, लोगों को भ्रम में डालना, तलवार दिखाकर कन्वर्जन करना और तलवार की दम पर सलवार पहना देना, उल्टे सीधे भ्रम पैदा करना, जन्नत का ख्वाब दिखाना, ये सब मोडस चल रहे हैं और भारत में अब ये छुपे हुए नहीं हैं। अक्सर कभी फ्रिज की घटनाएं आती हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग की घटनाएं आती हैं, कभी ये घटनाएं आती हैं कि वे काट कर फेंक दिया, लेकिन फिर भी हिंदू समाज को वो समझ नहीं आता। केरला स्टोरी 1 और केरला स्टोरी 2 ने साफ तौर पर दिखाया कि भाई देखो सिचुएशन क्या है और क्या माइंड सेट है। फिर भी मेरा वाला अब्दुल सबसे अच्छा है, उसी का परिणाम खोड़ा की घटना है। क्योंकि मेरा वाला अब्दुल सबसे अच्छा, वो मेरा मित्र है, जहां बुलाएगा वहां चले जाएंगे, अकेले चले जाएंगे। लेकिन वो बेचारा ये सोच नहीं पाया था कि ये मुसलमान है और ये अल्लाह के लिए काम करता है। ये किसी व्यक्ति का सगा नहीं हो सकता। वो अपनी माँ का सगा नहीं हो सकता, अपनी बहन का सगा नहीं हो सकता, अपने परिवार का सगा नहीं हो सकता, अब्बा अब्बू के जैसा सगा नहीं हो सकता। क्योंकि कॉन्सेप्ट ऐसा है, तुम इंसान के लिए नहीं, अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए अगर कुर्बानी देनी पड़े तो बेटे की भी कुर्बानी देनी है, अल्लाह के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो बाप की भी देनी है, माँ की देनी है, और ये करना वो करना। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो मेरठ की घटना है, वो पढ़ी लिखी लड़की है, हिंदू है और उसकी जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वो पहले शादीशुदा थी, ब्राह्मणों की बेटी थी, इसलिए ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ। अभी देखिए, वो ब्राह्मणों की थी। अगर कोई दलित होती, कोई जो एजेंडे पर आता तो शायद उसका अभी बड़ा रूप दिखाई देता। वो ब्राह्मणों की लड़की थी, अंजलि शर्मा, बदला हुआ नाम शायद रहा होगा, लिखा होगा, क्योंकि सारी मीडिया ने अंजलि शर्मा लिखा है तो बदला हुआ नाम ही होगा, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। वो लड़की, शादी होती है उसके, एक 4 साल का बेटा है, अपने पति को छोड़कर कहीं और रहने लगती है, झगड़ा हो जाता है, फिर किसी लोकल अस्पताल में काम करने लगती है। अब वो अकेले रहती है, लोकल हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है, बेटी है, उस बच्चा है एक उसके। तो मैनेज करते समय कोई एक हेल्प करने चला आया, हेल्प करने एक लड़की आई, उसने उसकी हेल्प करना शुरू किया। हेल्प करते समय दोनों की दोस्ती हुई, दोस्ती से उसके भाईजान आ गए। जो लड़की आई उसके भाईजान आ गए, भाईजान और मदद करने लगे। भाईजान का नाम सूफियान था और भाईजान जब बहुत मदद करने लगे तो भाईजान से मोहब्बत हो गई। अभी वो समझ नहीं पाई थी कि ये लड़की, मतलब हमारे यहाँ की लड़कियाँ समझती हैं कि उसकी अम्मी इन्वॉल्व है, उसके अब्बा इन्वॉल्व हैं, उसकी बहन भी बड़े डिसेंट हैं, ये सब परिवार के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं।
लड़के की बात छोड़ दो, उसकी बहन भी बहुत अच्छी है, लड़की की बात छोड़ दो, उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। ये सब परसेप्शन हमारे यहाँ बनाया जाता है और वो बनाते भी हैं, आकर बैठते भी हैं। इस परसेप्शन में वो लड़की फंस गई। सूफियान के साथ उसकी दोस्ती हो गई। सूफियान उससे निकाह करना चाहता था, लेकिन सूफियान का जो नाम था वो राहुल था। सूफियान नाम बदल कर रहता था। उसकी जो माँ और बहन, उनकी भी सबके नाम बदल कर उसका परिचय करवाया गया था। उसको लगा कि हिंदू हैं, हम नौकरी करते हैं, बेटा है, इसको पालना है, और मोहब्बत हो गई है। तमाम फिल्मी मोहब्बत की फिल्में देखते ही हैं हम सब, और तमाम OTT सीरीज में ये सब चलता है। राहुल से जब कमिटमेंट हो गया कि अब विवाह किया जाएगा, तो राहुल ने बाद में खोला कि भाई मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पर मैं राहुल नाम से रहता हूँ, क्योंकि बड़ा माहौल ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं राहुल नाम से रहता हूँ, मैं मुसलमान हूँ। और तुम्हें अगर मुझसे निकाह करना है, अब हमारा तुम्हारा सब कुछ तो हो ही चुका है, लिविंग हो चुका है, या जो भी दोस्ती तो हो ही चुकी है, पूरा कंटेंट नहीं है, लेकिन दोस्ती तो हो ही गई है और हम बहुत अच्छे मित्र भी बन गए हैं। तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि मैं मुसलमान हूँ, ऐसा कहता है वो। और वो कहता है कि भाई तुमको भी हमसे निकाह करने के लिए, इस्लाम में तो किसी गैर मुसलमान से निकाह नहीं हो सकता, तो तुमसे निकाह करने के लिए तुम्हें मुसलमान बनना पड़ेगा। ब्राह्मण की बेटी है, वो कह रही है। अच्छा, ये भी है कि ब्राह्मण की बेटी है तो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का रेट लगाया होगा। ये जो गैंग चलता है, इसमें ब्राह्मण और सिंधी, पंजाबी, क्षत्रिय, इनके रेट 15 से 20 लाख और 30 लाख हैं। शहरों में, मुंबई वगैरह में 50 लाख रुपए हैं, दिल्ली में 50 लाख रुपए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन मेरठ में मान के चलूँ 20-25 लाख रुपए का रेट होगा। अब इससे अगर वो निकाह कर लेता है, इसको मुसलमान बना लेता है, इसको मुसलमान बनाने का मतलब इसके 4 साल के बेटे को भी मुसलमान बनाना। 4 साल का बेटा और 2 मुसलमान बनेंगे, ऐसी परिस्थिति में 25-30 लाख रुपए भी मिलेंगे और एक कन्वर्जन भी होगा। और फिर चूंकि मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह करेगी तो इसको कभी भी तलाक देने का अधिकार है, और फिर और 3 को रखने का अधिकार है, साथ साथ ही 4 को रखने का अधिकार है। लड़की से जब ये कहा गया कि तुम्हें, और उसकी बहन ने भी कहा कि भाई हम लोग मुसलमान हैं और हम क्या अच्छे लोग नहीं लगते, हिंदू थे तो तुम हमें अच्छे लगते थे, हम अच्छे लगते थे, लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो नहीं अच्छे लग रहे क्या, हमारा कैरेक्टर बदल जाएगा। और ऐसे उस लड़की को उन्होंने उसमें लिया। ब्राह्मणों की लड़की थी, उसने सब कुछ दुनिया देखी हुई थी, जॉब कर रही थी। उसने कहा कि मैं विवाह करने को तैयार, मैं आइडेंटिटी नहीं बदल सकती, तुमको हिंदू बनना पड़ेगा। अब हिंदू बनना पड़ेगा, ये तो नागवार हो गया। अब वो पहले लड़की उसके घर जाती, लड़का घर ले जाता है, कहता माफ़ी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। घर में ले जाकर भाई और बहन दोनों से उसकी वार्ता होती है। जब वो मुसलमान बनने को तैयार नहीं है, उल्टा भाई से कहती है तुमको हिंदू बनना पड़ेगा, तब मैं विवाह करूँगी। अगर तुम्हें मुझसे वाकई में सच्ची मोहब्बत है, अगर जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें मोहब्बत है, तो तुम्हें सार्वजनिक रूप से हिंदू धर्म स्वीकार करना पड़ेगा और मेरे साथ रहना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारे साथ मुसलमान बनकर निकाह नहीं करना चाहती, मैं अपनी आइडेंटिटी नहीं खो सकती। दोनों को गुस्सा आया, उन्होंने उसका गला दबाया, गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब हत्या मतलब गुस्से में बात हुई कि तुम मुझे कैसे मुसलमान हिंदू बना सकती हो, और मैं तो विश्व के सबसे ग्रेट रिलीजन का व्यक्ति हूँ, और पता नहीं क्या क्या, जन्नत जाना है और हिंदुओं को दोजन मिलना है, हमको जन्नत मिलना है, और ये सब हॉट टॉक हो गई। लड़की ने कहा मैं पुलिस को बताऊंगी कि तुमने नाम बदलकर मेरे साथ ऐसा किया। लड़की ने कहा होगा निश्चित तौर से कि मैं ये पूरा खुलासा भंडाफोड़ कर दूंगी। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। दोनों ने मिलकर, भाई और बहन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या में पूरा परिवार इन्वॉल्व था। अब उसकी बॉडी का क्या किया जाए? हो सकता है कि वो हत्या लड़ते समय हो गई हो, मर गई हो सकता है जानबूझकर हत्या की हो, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। फिर वो लड़की स्कूटी लेकर अपने घर के थोड़ी दूर पर खड़ी होती है, और वो लड़का सूफियान उस लड़की को कंधे पर लाकर, गोद में लाकर उसके साथ बैठता है। ऐसा बैठते समय उसके पैर जमीन पर लग रहे हैं क्योंकि लड़की मर चुकी थी। तो अड़ोस पड़ोस में जो निकलने वाले लोग थे, उन्होंने लड़की का पैर स्टैंड पर रखा, साड़ी गार्ड पर रखा, और कहा कि इसको सही से ले जाओ, उन्होंने हॉस्पिटल ले जाना चाहते हैं। एक लोकल हॉस्पिटल में गए, लोकल हॉस्पिटल वाले ने कहा कि इसको बड़े हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, यहाँ हम इसको कोई ना तो डेथ सर्टिफिकेट दे सकते हैं ना कुछ दे सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बड़े हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में वो नौकरी करती थी, जिस हॉस्पिटल में सूफियान से दोस्ती हो गई थी, उसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड के बाहर
वो लेकर गई, एक ई रिक्शा किया गया, ई रिक्शे पर लड़की लेकर गई, लड़का गायब हो गया वहाँ से। और लड़की जब लेकर गई तो उसने इमरजेंसी के बाहर लड़की को छोड़ दिया, मृतिका को छोड़ दिया। जब उसको उठाया गया तो देखा कि वो मृत हो चुकी है। सीसीटीवी पुलिस के पास खबर गई, पुलिस सीसीटीवी खंगालना शुरू किया तो पता लगा कि ये लोग स्कूटी पर लेकर गए थे, फिर उसके बाद ये ई रिक्शा पर लेकर आया गया था। पता लगा कि इनकी तो मोहब्बत थी। पुलिस ने जब पूरा रिकॉर्ड खंगाला तो पता लगा माँ भी इन्वॉल्व है, पिता भी, परिवार के लोग इन्वॉल्व हैं, बहन इन्वॉल्व है, खुद भी इन्वॉल्व है। और बड़े अच्छे से इन्होंने उस हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड के बाहर इसलिए फेंक दिया क्योंकि हॉस्पिटल की लड़की है, लोग समझेंगे कि यहीं बेहोश होकर गिर गई होगी, यहीं काम करती थी तो लोग समझेंगे यहीं पर कुछ कर दिया। और इसको आरजी कर हॉस्पिटल का वो जो ट्रॉमा था उसमें क्रिएट हो जाएगा तो फंसेगी सरकार और फंसेगा अस्पताल, हम तो बच जाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस है और पुलिस ने जब उसको खोजा तो मैं समझता हूँ कि सारी कहानी सामने आई। परिवार वाले रो रहे हैं, लेकिन परिवार वालों ने ये नहीं सोचा ना देखा कि लड़की किससे मिलती है, कहाँ मिलती है, कौन उसका दोस्त है, किसके घर आती जाती है। ये परिवार वालों को देखना चाहिए। लड़की तो लड़की है, हालांकि वो माइनर नहीं थी, शादीशुदा थी, ज़्यादा आयु की थी, 4 साल का बच्चा भी उसका था, फिर भी मस्तिष्क तो मस्तिष्क है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश पुलिस ने तत्काल भाई बहनों को गिरफ्तार किया, बाकी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी जैसे ही कुछ खबर सामने आती है, लड़का भागने भूगने का प्रयास करता है, लड़की भागने भूगने का, लड़की से मतलब उसकी बहन भागने भूगने का प्रयास करती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस तो पुलिस है, छोड़ती नहीं है किसी हालत में, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि योगी जी की सरकार है। मैं समझता हूं कि ये जो घटना खोड़ा की हुई गाजियाबाद की और ये जो मेरठ की घटनाएं, ये उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर लांछन लगाना कि वो इनकाउंटर करते हैं, वो ज़बरदस्ती मार देते हैं, वो तो ये करते हैं, ये गलत है। आप अपने आप में सुधरना नहीं चाहते, आप अपने आप में अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते, आप इस्लाम के नाम से किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन इल्ज़ाम सरकार के ऊपर लगता है। सरकार तो सरकार है, सरकार बैठी ही इसलिए है। इसलिए इस तरह की घटनाओं के विषय में हम सबको विचार करना चाहिए और घर घर में इस तरह की घटनाएं बच्चियों को सुनानी चाहिए, दिखानी चाहिए कि एक पार्टिकुलर समुदाय किस हद तक जाता है। वो पहले अपना एक लिबरल चेहरा दिखाता है, पहले वो एक सौम्य चेहरा दिखाता है, टॉलरेट चेहरा दिखाता है, और फिर वो जब मित्रता करने के बाद लड़की की मॉडेस्टी भंग हो जाती है, लड़की की वो वीडियोग्राफ्स निकाल लेता है, फोटोग्राफ्स निकाल लेता है और तमाम हदें पार कर देता है, तब वो कहता है मैं मुसलमान हूँ और तुमको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तुमको मरना पड़ेगा, और नहीं तो तुम्हारी ये वीडियो और तुम्हारा ये जो चैट है, ये जो डिस्कशन है, हमारी तुम्हारी बीच की बातें हैं, हम तुम मिल रहे हैं, उसकी भी फ़ोटो आपस में वो खींचते हैं। ये पूरे गैंग की तरह एक पार्टिकुलर समुदाय पूरा काम करता है, क्योंकि कन्वर्जन करने से एक हज माना जाता है, और हज जो यहाँ कन्वर्जन करके लड़की लाएगा वो वहाँ उसको बहुत सुंदर सी एक हूर मिलेगी जो इसकी ऐसी तैसी करेगी। मैं समझता हूँ हम सब इस तरह के लेक्चर्स, वीडियो जो मैंने ये बनाया, इसका कारण ये कि सारे समाज को ये पता लगे, नए बच्चों को पता लगे, यंगस्टर्स को पता लगे, हमारे स्टूडेंट्स को पता लगे कि वाकई में ये एक पार्टिकुलर समुदाय किस हद तक जाने को तैयार है और उसकी इस समय मंशा क्या है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।